तो देखा था हमने पहले में कि सब कुछ जो कैटेगराइज थी 3 कैटेगरी। उसके बाद हमने कहा था कि पोस्ट एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर, री एक्सपोजर में डोसेस का पैटर्न कैसा रहेगा। तो मान लीजिए पोस्ट एक्सपोजर का जैसे पहले ही बताया है, इंट्रामस्कुलर में 0, 3, 7, 49, 28 डेज तक रहेगा। इंट्राडर्मल में 0, 3, 7, 28 डेज तक रहेगा। और प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या रहेगा, प्री एक्सपोजर में 0, 7, 21 और 28, यानी कि एक इसमें किसके लिए, जो कुछ भी वेटरनरी डॉक्टर्स रहेंगे या फिर जिनका एक्सपोज ज़्यादा रहेगा एनिमल्स के साथ, उनके लिए 0, 7, 28 या फिर 21, 0, 7, 21 इतना ही रहेगा। मान लीजिए इसमें अगर इसमें भी कैसा रहेगा, प्री एक्सपोजर में 2 प्राइमरी डोसेज रहेंगे और 1 बूस्टर रहेगा। री एक्सपोजर, मान लीजिए एक पेशेंट आया आपके पास 1 महीने पहले आया था, तब उसका डोज जो है कंप्लीट हो चुका था और उसका फिर से एक बार उसको कुत्ते ने काट लिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ज़रूरत है क्या वैक्सीन देने की, तो फिर नहीं है ज़रूरत। अगर 3 महीने के अंदर अंदर आता है पेशेंट और उसका ARV डोज कंप्लीट हो चुका है, ARV और ARS भी कंप्लीट हो चुका है, मान लीजिए उसको बहुत नोच नोच के खाया था कुत्ते ने, तो ARV ARS कंप्लीट हो चुका है, 3 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बाद आता है तो फिर उसको जो कुछ भी ट्रीटमेंट होगा ARV और ARS अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द उन उसके हिसाब से देना होगा हमको। कितना, 0 और 3। अगर उसके बाद ARS का जो बताया था फॉर्मूला, पेशेंट वेट इंटू 40/300, वही फिर से एक बार एग्जांपल के तौर पे समझ लेंगे। अगर मान लीजिए पेशेंट का वेट 60 kg है, 60 kg है तो फिर 60 × 40/300, 40 कैसे आ गया, 40 इक्विना में 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर kg रहता है, तो 60 × 40 करना ही पड़ेगा क्योंकि 60 kg वेट है, तो उसके हिसाब से 2400 ये क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनिट्स हो गए। लेकिन ml में उसको कन्वर्ट करना है तो 1 ml में कितना रहता है, 300 यूनिट्स इंटरनेशनल यूनिट, उसकी वजह से कितना आ गया, 8 ml आ गया ही। तो 8 ml में से मैक्सिमम जो देना है हमको, जहाँ पर डॉग बाइट का साइट है, ऊंड है, वहाँ पर 8 ml में से 7 ml मैक्सिममली देना है और उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इंट्रामस्कुलर दे देना है। तो ये हो गया ARS के फॉर्मूले के बारे में और पूरा का पूरा डॉग बाइट का ट्रीटमेंट के बारे में। एक बार समरी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लिया था हमने कि मान लीजिए आपके पास पेशेंट आ गया है डॉग बाइट का, तो उसका सबसे पहले क्लीन कर लेना है उनको 10 to 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद हमने कहा कि उसको ऑब्जर्व करेंगे कुत्ते को 10 दिन के लिए। उसके बाद उस उनको जो है ओपन ही रखना है क्योंकि सलाइवा को बाहर जाने देना है, इसीलिए। उसके बाद हॉस्पिटल में जाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर उसको कैटेगराइज करके ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। सेम उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस रहेगा, वो फर्स्ट लाइन उसमें एमोक्सिलिन है और टिटेनस का इंजेक्शन है वो जरूर लेना है अगर 1 ईयर या फिर 3 इयर्स के अंतराल में नहीं लिया है तो। उसके बाद रैबीज वैक्सीन भी लेने हैं, ARV AS, उसके बारे में भी डिटेल हमने देख लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, उससे आपको जो नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।